राजस्थान के आसमान में सूरज ऊंचा था। खेजड़ी के सूखे कांटेदार पेड़ों की टहनियों से छनकर रोशनी आ रही थी। राहुल, शहर का एक जवान बर्ड वॉचर, पूरी तरह डूब गया था। वह एक रेयर पैराडाइज फ्लाईकैचर की परफेक्ट फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। उसके लंबे सफेद पूंछ के पंख हल्की हवा में नाच रहे थे। वह चुपचाप चल रहा था, सूखी पत्तियों और ढीले पत्थरों पर कदम रखते हुए। उसकी आंखें कैमरे के व्यू फाइंडर पर टिकी थीं। वह पक्षी की मनमोहक उड़ान का पीछा करते हुए अपने ग्रुप से और दूर चला गया। दुनिया सिमटकर बस वह, उसका कैमरा और वह मायावी पक्षी रह गई थी। वह इतना फोकस था कि उसने अपने दोस्तों की बातों की आवाज को दूर होते हुए नहीं सुना। जब उसने आखिरकार अपने कैमरे से ऊपर देखा, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। पक्षी गायब हो गया था और उसका ग्रुप भी। उसने उनके नाम पुकारे। उसकी आवाज विशाल उदासीन जंगल में छोटी और कमजोर लग रही थी। जवाब में सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और एक मोर की दूर की आवाज थी। उस पर भ्रम की लहर छा गई। वह एक गोलाकार में घुमा, ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह किस रास्ते से आया था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। उलझे हुए पेड़ और धूल भरे रास्ते सब एक उलझन भरे भूल भुलैया में मिल गए थे। उसके गले के पीछे घबराहट होने लगी। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। उसे अपने दोस्तों के साथ सेफ रहना था, रणथंभौर के जंगल में अकेला नहीं। उसने अपना फोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं। बिल्कुल, उसकी पानी की बोतल लगभग खाली थी। उसमें बस कुछ घूंट पानी बचा था। उसके एडवेंचर का शुरुआती उत्साह जल्दी ही उसके पेट में डर की एक ठंडी सख्त गांठ में बदल गया। सूरज, जो कुछ पल पहले एक दोस्ताना साथी था, अब एक बेरहम दुश्मन जैसा लग रहा था। उस पर बेरहमी से चमक रहा था। वह खो गया था, पूरी तरह से खो गया था। जीवंत जंगल, जो कभी सुंदरता और खोज की जगह थी, अब डरावना और छिपे हुए खतरों से भरा लग रहा था। उसे अपना दिमाग शांत रखना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका दिल पसलियों के खिलाफ ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने चलना शुरू किया, अपने कदमों को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता जो उसने लिया उसे जंगल में और गहरा ले जाता हुआ लग रहा था। जिन परिचित निशानों को उसे याद था, वे गायब हो गए थे। उनकी जगह हरे और भूरे रंग का एक अंतहीन समुद्र था। जंगल की चुप्पी बहरा कर देने वाली थी, जिसे केवल सूखी धरती पर उसके अपने कदमों की आवाज तोड़ रही थी। उसने फिर से चला, इस बार और जोर से। उसकी आवाज आकाश से गा रही थी। जो चुप्पी जवाब में आई, वह गहरी और डरावनी थी। एक विशाल बेताबी दुनिया में बस एक छोटा इनसिग्निफिकेंट इंसान था। सर्वाइवल ऑफ टेलीविजन शो से कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यह उसकी इमीडिएट डरावनी हकीकत थी। जैसे ही सूरज नीचे जाने लगा, आसमान को नारंगी और लाल रंग के फायरी शेड्स में रंगते हुए, राहुल का डर बढ़ती हुई परछाइयों के साथ बढ़ गया। वह जानता था कि वह अंधेरे में भटकता नहीं रह सकता। उसे रात बिताने के लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत थी। उसे एक छोटी सी क्लीयरिंग मिली, जो एक बड़े मुड़े हुए पेड़ से थोड़ी ढकी हुई थी। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन खुले में रहने से ज्यादा सेफ लग रहा था। वह सख्त जमीन पर बैठ गया, अपने घुटनों को छाती से लगाकर खुद को जितना हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश कर रहा था। दिन की गर्मी तेजी से गायब हो रही थी। उसकी जगह एक चुभने वाली ठंड ने ले ली थी, जो उसकी हड्डियों में घुस रही थी। वह कांप रहा था, ठंड से भी और उस कच्चे डर से भी जो उसे जकड़ रहा था। रात अपने साथ आवाजों की एक पूरी नई दुनिया लाई। झाड़ियों में हर सरसराहट, टहनी की हर टूटती आवाज उसके अंदर डर का एक झटका भेज देती थी। उसने अपनी आंखों से परे छिपे हुए हर तरह के जीवों की कल्पना की। एक चालाक तेंदुआ, एक जिज्ञासु लकड़बग्घा या एक जहरीला सांप। उसका दिमाग थकावट और डर से भरा हुआ उसे भ्रमित कर रहा था। एक उल्लू की आवाज एक गोस्टली चीख जैसी लग रही थी। पेड़ों से होकर गुजरती हवा सिनिस्टर फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। वह भूखा था, प्यासा था और पूरी तरह अकेला था। अकेलापन एक फिजिकल वजन था जो उसे दबा रहा था, सांस लेना मुश्किल कर रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में इतना वल्नरेबल कभी महसूस नहीं किया था। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें कुछ सेकंड से ज्यादा बंद नहीं रह पाईं। हर बार जब वह सोता, एक अजीब आवाज उसे पूरी दिल दहला देने वाली अलर्टनेस में वापस ले आती। उसने अपने परिवार, अपने गर्म बिस्तर और एक साधारण गिलास पानी के बारे में सोचा। ये साधारण कंफर्ट अब अकल्पनीय लग्जरी लग रहे थे। उसने भटकने की अपनी बेवकूफी को कोसा। वह इतना लापरवाह क्यों था? जंगल में पहली रात हमेशा सबसे कठिन होती है। यह आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की परीक्षा होती है। आपको उस डर को जीतना होता है जो आपके दिमाग में चिल्लाता है, आपको बताता है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। राहुल यह सबक कठिन तरीके से सीख रहा था। उसने अपनी बोतल से पानी की आखिरी कुछ बूंदें पी लीं। लुकवार्म लिक्विड उसकी भयंकर प्यास बुझाने के लिए कुछ खास नहीं कर रहा था। उसका गला सैंड पेपर जैसा लग रहा था। भूख उसके पेट को कुतर रही थी, एक डल लगातार दर्द। उसके पास कोई खाना नहीं था, कोई आग नहीं थी और कोई शेल्टर भी नहीं था। उसके पास बस उसके कपड़े थे और यह बढ़ती हुई समझ थी कि उसका सर्वाइवल पूरी तरह से उस पर निर्भर करता था।
उसे डर से आगे बढ़ना था, उसे रात में सरवाइव करना था, उसे अगले दिन का सामना करने की ताकत ढूंढनी थी, चाहे वह कुछ भी लाए। चांद जमीन पर लंबी ईरी परछाइयां डाल रहा था और राहुल वहीं बैठा था, एक अकेला व्यक्ति सुबह का इंतजार कर रहा था। भोर की पहली किरणें उम्मीद की एक छोटी सी किरण लाईं, लेकिन उन्होंने उसकी स्थिति की कठोर सच्चाई को भी उजागर किया। प्यास अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसका मुंह सूखा था, उसके होंठ फटे हुए थे और हर निगलना दर्दनाक था। वह जानता था कि पानी के बिना वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। उसे कहीं पढ़ा हुआ याद आया कि सूखे इलाकों में आपको नीची जमीन देखनी चाहिए जहां नमी जमा हो सकती है। वह चलने लगा। उसके पैर कमजोर और भारी लग रहे थे। वह जीवन के किसी भी संकेत, किसी भी हरे पैच की तलाश में जमीन को स्कैन कर रहा था जो पानी की मौजूदगी का संकेत दे सकता था। उसकी खोज बेताब और बेकार लग रही थी क्योंकि वह सूखे लैंडस्केप में लड़खड़ा रहा था। घंटों बाद उसे जमीन का एक टुकड़ा मिला जो आसपास की मिट्टी से थोड़ा ज्यादा गहरा लग रहा था। यह एक छोटी सूखी नाली के निचले हिस्से में था। वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसके हाथ उम्मीद और थकावट के मिश्रण से कांप रहे थे। उसने अपने नंगे हाथों से फ्रैंटिकली खोदना शुरू कर दिया, उन नुकीले पत्थरों को नजरअंदाज करते हुए जो उसकी त्वचा को खरोंच रहे थे। मिट्टी छूने में ठंडी थी। उसने और गहरा खोदा। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। कुछ इंच नीचे मिट्टी नम हो गई। ये कोई झरना नहीं था, लेकिन यह नमी थी, ये जीवन था। उसने नम मिट्टी का एक मुट्ठी भर हिस्सा अपने होठों पर दबाया, उसे बेताबी से चूसते हुए। स्वाद किरकिरा और गंदा था, मिट्टी और खनिजों का मिश्रण, लेकिन उस मिट्टी में पानी की छोटी कीमती बूंदें थीं। उसने और नम मिट्टी उठाई, उसे अपनी हथेलियों के बीच कसकर निचोड़ा। कुछ कीचड़ भरी बूंदें इकट्ठा करने में कामयाब रहा, जिन्हें उसने उत्सुकता से चाटा। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसके सूखे गले को गीला करने और उसे जारी रखने की ताकत देने के लिए काफी था। यही तो सर्वाइवल है। ये क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम ढूंढने के बारे में नहीं है, यह अपने दिमाग का उपयोग करने और सबसे अनलाइकली जगहों पर पानी ढूंढने के बारे में है। यह एक छोटी जीत थी, लेकिन उसकी स्थिति में यह एक मॉन्यूमेंटल ट्रायम्फ जैसा लग रहा था। अपनी तत्काल प्यास को आंशिक रूप से बुझाने के बाद एक नई समस्या को नजरअंदाज करना असंभव है। उसके पेट में कुत्ते अब एक लगातार काम करने वाला प्रेजेंस था। उसने एक दिन से ज्यादा समय से कुछ नहीं खाया था और उसकी एनर्जी खतरनाक रूप से कम थी। उसकी आंखें जंगल के फर्श को स्कैन कर रही थीं, अब पक्षियों को नहीं, बल्कि किसी भी चीज को जो खाने योग्य हो सकती थी। वो जानता था कि वह बिक्री नहीं हो सकती। सर्वाइवल का मतलब अक्सर ऐसी चीजें खाना होता है जिन्हें आप सभ्यता में कभी छूने के बारे में नहीं सोचते। उसे अपनी डिस्गस्ट को दूर करना था और उन कैलोरीज को ढूंढना था जिनकी उसे आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी। उसकी जान इस पर निर्भर करती थी। तीसरे दिन भूख एक ऐसी यातना बन गई जिसे वह अब और सह नहीं सकता था। उसका पेट एक खाली गुफा जैसा लग रहा था। जैसे ही वह जंगल में लड़खड़ाते हुए चल रहा था, उसने जमीन पर एक सड़ा हुआ लॉग देखा जो जीवन से भरा हुआ था। दीमक। उसकी पहली प्रतिक्रिया पूरी तरह से डिस्गस्ट की थी। छोटे रेंगने वाले कीड़ों को अपने मुंह में डालने का विचार उसे बीमार कर रहा था, लेकिन फिर उसे सर्वाइवल शो देखना याद आया। वह जानता था कि दीमक प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। ये डिस्गस्ट और सर्वाइवल के बीच एक चुनाव था। उसने गहरी सांस ली, नरम सड़ती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने चेहरे के पास लाया। उसने हिचकिचाते हुए लकड़ी से कुछ दीमकों को चाटा। उनका स्वाद सरप्राइजिंगली नटी, थोड़ा वुडी था। यह प्लेजेंट नहीं था, लेकिन यह उतना बुरा नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। उसने खुद को और खाने के लिए मजबूर किया, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि यह उसके शरीर के लिए ईंधन था। अगले दिन उसकी भोजन की खोज जारी रही। उसने पत्थरों को पलटा और मोटे सफेद ग्रब्स पाए। उसने उन्हें कच्चा खाया। उसने चींटियों को भी आजमाया, जिनका स्वाद तेज, जेस्टी, लगभग लेमनी था, जिसने उसे हैरान कर दिया। हर अजीब मील के साथ वह अपनी मेंटल बाधाओं को पार कर रहा था, अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल ढल रहा था और जीने के लिए जो जरूरी था वह कर रहा था। प्रकृति प्रदान करती है अगर आप जानते हैं कि कहाँ देखना है। 5वें दिन तक राहुल अविश्वसनीय रूप से कमजोर था। उसके शरीर में दर्द था और हर कदम एक प्रयास था, लेकिन वह जीवित था। कीड़ों ने उसे आगे बढ़ने, उम्मीद बनाए रखने की एनर्जी दी थी। जैसे ही वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, एक हल्की लयबद्ध आवाज उसके कानों तक पहुंची। यह एक ऐसी आवाज थी जो जंगल से संबंधित नहीं थी। हुम हुम हुम। वह संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका दिल एड्रेनलिन के उछाल के साथ उछल रहा था। एक हेलीकॉप्टर, वह दूर से उड़ रहा था, विशाल नीले आसमान के खिलाफ एक छोटा सा स्पेक। यह उसका मौका था। वह इसे जाने नहीं दे सकता था। उसे उनका ध्यान खींचना था। उसने तेजी से सूखी घास, पत्तियां और टहनियां इकट्ठा की। उसने अपने कैमरे से लेंस का उपयोग किया, एक ऐसा उपकरण जिसने उसे इस गड़बड़ी में डाल दिया था, इंटेंस सूरज की रोशनी को टिंडर पर केंद्रित करने के लिए। इसमें कई एगोनाइजिंग मिनट लगे, लेकिन
बचाव अर्जित किया था। वह घर जा रहा था।